यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर कोर्ट में एक महिला ने नारायण साईं पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे धोखे से अपनी शादी एक सेवादार से कराने का आरोप लगाया है। कोर्ट इस मामले में 20 सितंबर को सुनवाई करेगा। और 2004 में उनके बेटे ने मेरी शादी कराई, ये कह के कि तेरी तो बहुत अच्छे नसीब है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। और ये उनका खास सेवादार था ईश्वर वाधवानी, जो कि मुझे ये कहा कि वो तलाकशुदा है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था। ये चीज मुझे जब बाद में पता चली तो अब वो शादी से भी डिनाई कर रहा है और बच्चे से भी डिनाई कर रहा है। महिला का आरोप है कि जब उसने इस बाबत नारायण साईं से शिकायत की तो उन्होंने किसी तरह की मदद से इनकार कर दिया। जब मैंने उनको जाके बताया कि साईं आपने जिससे मेरी शादी कराई है वो मुझे परेशान कर रहा है और जो है बच्चा गिराने के लिए मुझे प्रेशर डाल रहा है, तो साईं ने बोला हाँ मुझे तो पहले ही पता था कि वो तलाकशुदा है और अब तुझे जो तेरा पति बोल रहा है तुझे वही करना पड़ेगा। महिला का यह भी कहना है कि नारायण साईं के रसूख और उनकी धमकी के चलते वो अब तक चुप थी, लेकिन आसाराम के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद उनमें थोड़ी हिम्मत जगी है। आप लोगों की वजह से हिम्मत आई कि जब आपने एक छोटी बच्ची के लिए इतनी हेल्प की, तब मेरी भी हेल्प कीजिए ताकि मैं इतने स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करके अपने बेटी को उसका आइडेंटिटी दिलवा सकूं। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत को भेजी गई अर्जी में आसाराम ने गैग ऑर्डर जारी करने की मांग की है और आसाराम ने कहा कि उनके बारे में मीडिया की रिपोर्ट आपत्तिजनक है, इससे इनकी इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। और वहीं जेल में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर आसाराम की दायर याचिका मेडिकल बोर्ड के हवाले कर दी गई है। अदालत ने मेडिकल बोर्ड से 10 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है। आसाराम ने जेल में घर के खाने से लेकर गंगा जल तक की मांग की थी। लखनऊ के केकेसी कॉलेज में छात्रों ने नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम के विरोध में उनका पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने आसाराम की अकूत संपत्ति भी जब्त करने की मांग उठाई। आसाराम के खिलाफ इंदौर के लोगों का गुस्सा भी फूटा। लोग सड़कों पर उतर आए और आसाराम का पुतला फूंका। लोगों ने आसाराम को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। आसाराम के सवाल पर मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने चुटकी ली। दिग्विजय ने कहा कि उनका सेवादार शिवा और शिल्पी ही आसाराम की सारी सच्चाई बता सकते हैं। आसाराम बापू के बारे में पूछना हो तो शिल्पी को ढूंढिए और शिवा को ढूंढिए। और वहीं इंदौर पहुंचे मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने आसाराम बापू पर पूछे गए सवालों से पल्ला झाड़ लिया। थरूर ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि वो सिर्फ एक बापू को ही जानते हैं। मैं सिर्फ एक बापू को जानता हूँ, जी हमारा महात्मा। उसके बाद कोई बापू जी के बारे में मुझे कोई राय नहीं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश बीजेपी आसाराम के समर्थन में खड़ी है, वहीं सूबे के नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर के सुर अलग हैं। बाबूलाल ने कहा कि आसाराम संत नहीं है और जो जैसा करेगा उसे वैसा भुगतना पड़ेगा। इस बीच आसाराम की गिरफ्तार सेवादार शिवा के मोबाइल से एक वीडियो क्लिप मिली है। क्लिप में आसाराम एक महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं और उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर हाथ भी फेर रहे हैं। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस क्लिप की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो शिवा ने आसाराम की ऐसी कई क्लिप बनाई हैं। आसाराम के राजदार और उनके आश्रम की वार्डन शिल्पी जो कि फरार बताई जा रही है। जोधपुर पुलिस का दावा है कि उसका ठिकाना वो जानते हैं। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर उसे पूछताछ भी की जाएगी। आज भी यही कह रहे हैं कि शिल्पी से शीघ्र जोधपुर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। नहीं, वो कहाँ है इस बारे में अभी हम रिवील नहीं करना चाहते। आप लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। शिल्पी का असली नाम संचिता गुप्ता है। इसे लोग शिल्पा भी कहते हैं। शिल्पी से जोधपुर पुलिस छिंदवाड़ा में पूछताछ कर चुकी है। इससे कई बड़े राज उगले। बताया जा रहा है कि आसाराम के पास महिलाओं और लड़कियों को भेजने का काम शिल्पी ही करती थी। महाराष्ट्र में आसाराम के आश्रम पर 58 लाख प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की वजह से नगर निगम ने नोटिस भेजा है। कहा गया है कि अगर 21 दिनों में टैक्स जमा नहीं किया गया तो आश्रम को सील किया जा सकता है। आसाराम का ये आश्रम उल्लासनगर में है। आसाराम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के रिज रोड स्थित उनके आश्रम को एमसीडी ने नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि आश्रम से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, इसलिए उस पर टैक्स बनता है। 15 दिन में एमसीडी ने इस बाबत जवाब मांगा है।
राजस्थान के डूंगरपुर में भी आसाराम के आश्रम पर पंचायत की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। इस संबंध में सरपंच ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आश्रम संचालकों पर कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी आसाराम पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। यहां हरिदास सेवक नाम के एक संत ने आसाराम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने डरा धमकाकर जबरन उसके आश्रम पर कब्जा कर लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली है। मोदी की इस रैली के लिए लाल किले की तर्ज पर मंच बनाया गया है। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान पर लाल किले की तरह बनाए गए स्टेज पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि मोदी की भलाई गुजरात के अंदर ही रहने में है। छत्तीसगढ़ पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोपों के गोले दागे। बीजेपी की यात्राओं को दिग्विजय ने ढकोसला करार दिया। और प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखने के मोदी के बयान पर मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने। मेरा भी यही सपना है कि नरेंद्र मोदी कभी भी प्रधानमंत्री न बन जाए, इसलिए उसका सपना और मेरा सपना शायद एक ही हो। बीजेपी में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने निशाना साधा है। भूरिया ने इसे एक अनाज 100 बीमार वाला हाल बताया। यूपी सरकार के मंत्री आजम खान ने मोदी पर निशाना साधा है। आजम खान ने कहा कि मोदी के सपने में प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं बल्कि पिल्ले नजर आ रहे हैं। जेडीयू सांसद साबिर अली ने रामदेव पर निशाना साधा है। रामदेव ने मोदी को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया। 15 सितंबर को रेवाड़ी में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में होगी। ये रैली भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की पहल पर हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने बताया है कि इस रैली में करीब 10 जनरल रैंक के रिटायर्ड अधिकारी होंगे। साथ ही पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह भी विशिष्ट मेहमान के रूप में बुलाए जाएंगे। हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव मजाक का पात्र बन गए। दरअसल अजय सिंह के दफ्तर के मीडिया को फोन आया और गुजरात के पूर्व सैनिक मोदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जब मीडिया वाले पहुंचे तो वहां जिले के डीपीआरओ मौजूद थे। मीडिया के सवाल सुनकर पहले वो खिसके और बाद में पता चला कि ये सैनिक नहीं बल्कि किसान है। फिल्म एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने नरेंद्र मोदी को परफेक्ट बैचलर बताया है। एक सीरियल की शूटिंग के दौरान उदयपुर पहुंची मल्लिका ने मोदी की जमकर तारीफ की। एक मामले में आज नीतीश ने मोदी से बाजी मार ली है। मोदी लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा बनवाने के लिए गांव से लोहा मांगने का अभियान शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार आज बिहार शरीफ में पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। आज आरएसएस नेताओं की एक अहम बैठक दिल्ली में होनी है, जिसमें अक्टूबर में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक का खाका तैयार किया जाएगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर मोदी के नाम पर भी चर्चा होगी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस दौरान आडवाणी ने कहा कि मोदी से परहेज नहीं, लेकिन फैसले के लिए सही वक्त का इंतजार होना चाहिए। आडवाणी ने कहा कि चुनाव राज्यों के नेताओं को भी भरोसे में लेकर फैसला हो तो अच्छा है। उधर मोदी की पीएम उम्मीदवारी का विरोध करने की खबरों पर बवाल मचने के बाद एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई दी है। शिवराज ने ट्वीट किया है कि मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने पर मेरी आपत्ति की खबरें निराधार हैं। बीजेपी में पार्टी सर्वोपरि है और पीएम उम्मीदवार पर फैसला पार्टी ही लेगी। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी आलाकमान से मोदी को एमपी में विधानसभा चुनाव होने तक पीएम पद का उम्मीदवार घोषित न किया जाए। उन्होंने कहा कि एमपी विधानसभा चुनाव में इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर पीएम पद के लिए मोदी के नाम का ऐलान करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मोदी कुछ कर दिखाने में भरोसा रखते हैं। वही रामदेव के संकेत दिए गए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। आसाराम मामले पर बाबा रामदेव ने कहा कि एक संत पर लगा आरोप सभी संतों को इससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मामले की जांच जारी है और हमें सब्र करना चाहिए। बाबा रामदेव ने अपनी व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन का आगाज होगा।
अब नेता जेल के अंदर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकेंगे। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए भारतीय जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2013 को पास कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है और अदालत ने कहा है कि किसी भी वजह से जेल में है या हिरासत में है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, मगर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने इस सत्र को 2 बार बढ़ाया था। इस सत्र में पेंशन बिल, खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण जैसे अहम बिल पास कराए गए। सत्र खत्म होने के ठीक पहले दागियों को बचाने के लिए भी संसद में बिल पास हो गया। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि मानसून सत्र का आगाज तो हंगामेदार रहा, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस सत्र के अंत में कई ऐतिहासिक बिल पास हुए। कुछ समय के बाद सदन चलना शुरू हो गया और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, बहुत सार्थक इसमें बहसें हुई और कई ऐतिहासिक विधेयक यहाँ पर पारित हुए। मॉनसून सत्र के खत्म होने पर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि ज्यादा अच्छा होता कि सदन की कार्यवाही पूरी चल पाती। कमलनाथ ने हंगामे की वजह से समय की बर्बादी पर चिंता जाहिर की। मुझे इस बात का दुख है कि लगभग 2.5 हफ्ते बेकार गए, पर उसके बाद सबने पूरा प्रयास किया और मुझे इस बात की खुशी है कि ये एक सफल सेशन रहा है। वहीं मानसून सत्र के अंतिम दिन संसद में चीनी घुसपैठ का मुद्दा गूंजा। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा कि भारत किसी भी सूरत में अपनी जमीन का कोई हिस्सा चीन को नहीं दे सकता। सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क और तैयार है। सरकार ने इन खबरों को एकदम गलत बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्याम सरन की रिपोर्ट में चीन के भारत के किसी हिस्से पर कब्जा करने या फिर भारत के घुसने पर रोक लगाने की बात कही गई है। बीजेपी ने भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आज दिल्ली बीजेपी के प्रभारी नितिन गडकरी पार्टी के नेताओं के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। कानपुर पहुंचे कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल नेशनल हाईवे के काम का जायजा लेने गए, लेकिन रोड पर चलते वक्त मंत्री जी ये भूल गए कि उनकी वजह से पूरे हाईवे पर जाम लग गया। लखनऊ के हाई प्रोफाइल क्लब लखनऊ गोल्फ क्लब को सांसद निधि से पैसे दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीएसपी सांसद अखिलेश दास ने इस क्लब में बाथटब बनाने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। मुंबई में फोर्ट के राजा के मंडप को इस बार मैसूर पैलेस के रूप दिया गया है। बाहर और अंदर के गणपति का ये मंडल बिल्कुल मैसूर पैलेस का एहसास देने वाला है। कारीगरों ने इसे 2 महीने का उसकी मेहनत के बाद तैयार किया है। मुंबई के चांदबाड़ी के राजा भी पंडाल में विराजमान हो गए हैं। बस लोगों को इंतजार है उनके पट खुलने का। गणपति बप्पा को लाने की तैयारी मुंबई में लगभग पूरी हो चुकी है। पंडालों में बप्पा को विराजमान कर दिया गया है। मुंबई में गणपति पूजा की धूम के बीच पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बप्पा के भक्तों से इस बार इको फ्रेंडली मूर्ति स्थापित करने का क्रेज देखा जा रहा है। मुंबई में सबसे धनी गणपति बप्पा का बीमा 223 करोड़ का करवाया गया है। जीएसबी गणपति मंडल ने सोने चांदी से लदे गणपति और आने वाली भीड़ को देखते हुए इतना बड़ा बीमा करवाया है। मुंबई में गणपति पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और इसके साथ ही भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए खास मोदक बनाने की तैयारियां भी जारी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई। राजधानी में ड्रंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने रात में एक खास अभियान चलाया है। एल्कोमीटर से लैस ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में जमकर चेकिंग की। लश्कर के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। टुंडा को 7 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 बार और साथ ही 3 रेस्टोरेंट की कुर्की के आदेश दिए हैं। दरअसल इस बार के मालिक पर लाखों की रकम बकाया थी।
दिल्ली से सटे गुड़गांव में पुलिस ने गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 विदेशी लड़कियों, गेस्ट हाउस मालिक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पीजी में रहने वाली एक लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी है। सुसाइड करने वाली लड़की लखनऊ की रहने वाली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई से सटे वसई इलाके में एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार करने वाली लड़की लखनऊ की रहने वाली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई से सटे वसई इलाके में एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया शख्स खुद को एएसपी बताकर धौंस दिखाता था। गाजियाबाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। बिहार और पश्चिम बंगाल से 2 लड़कियों को यहां बेचने के लिए लाया गया था। पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक तांत्रिक पर बलात्कार का आरोप लगा है। हुमायूं नगर इलाके में रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि संतान होने का झांसा देकर तांत्रिक ने उसके साथ रेप किया। मेरठ के दौराला इलाके में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर सवार शख्स उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। चंदौली के मुगलसराय इलाके में एक महिला ने हंगामा करते हुए अपने पति और ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उधर महिला के ससुराल पक्ष का कहना है कि उसकी बहू झूठ बोल रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जिले के एसपी को हटाने की मांग को लेकर एक पंचायत बुलाई गई। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे डेंगू को देखते हुए मॉस्किटो टर्मिनेटर स्पेशल ट्रेन को लॉन्च किया गया है। इस ट्रेन के जरिए पटरियों के आसपास उन जगहों पर तेजी से मच्छर मार का छिड़काव हो सकेगा जहां से तेजी से मच्छर पनपते हैं। बाराबंकी में डेंगू से बाप बेटी की मौत का मामला सामने आया है। जैतपुर इलाके के कोला गहबड़ी में रहने वाले अनीस और उनकी बेटी की मौत की वजह इलाके के लोग डेंगू को बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस का कहर, अब तक 7 लोगों की मौत को अंजाम दे चुका है। शिमला मेडिकल हॉस्पिटल में आए दिन इस बीमारी से बुखार में तपते लोग पहुंच रहे हैं। बिहार के बिहटा में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 6 बच्चों की जान चली गई। उत्तराखंड में रेप की शिकार हुए एक पीड़िता ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। इसके लिए पीड़िता ने नैनीताल हाईकोर्ट में अर्जी दी है। मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अध्यक्ष पद को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी मिटाई होने पर दोनों गुटों में झड़प शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मध्य प्रदेश के खंडवा में किसानों का जल सत्याग्रह जारी है। इंदिरा सागर बांध के प्रभावित ये किसान नई पुनर्वास नीति के तहत मुआवजे की मांग को लेकर बीते 5 दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए ठगी करने वाले शातिर को शिकंजे में लिया है। 47 साल के विजय नाम का ये शख्स फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई तरह के सर्टिफिकेट बनवाकर लोगों से टैक्स से ठग चुका है। प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी पर बना पुल टूट गया। ये पुल अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ था। हर साल बाढ़ का कहर झेल रहे बिहार के 20 जिले इस साल भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के 3500 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। बिहार के आरा में बाढ़ से बचाव के दौरान एक महिला ने एनडीआरएफ टीम की बोट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। खुशी के मारे बोट पर मौजूद लोगों ने बच्चे का नाम एनडीआरएफ रख दिया। पटना रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल रेलवे के कंट्रोल रूम में एक व्यक्ति ने फोन करके मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। गोरखपुर में उर्स के मौके पर हजरत बाबा के मजार पर लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। और मुंबई करों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। मुंबई में महानगर गैस ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने शीला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शीला दीक्षित ने अपनी 15 साल की उपलब्धियों की किताब निकाली थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सांसद नवीन जिंदल और दीपेंद्र हुड्डा बॉक्सिंग रिंग में उतर आए। मौका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 28वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत का था। खेल संघ के चुनाव में दागी लोगों के शामिल होने पर बीजेपी नेता और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष वीके मल्होत्रा ने खेल मंत्री पर निशाना साधा।
बॉक्सिंग संघ के अभय चौटाला ने शूटर अभिनव बिंद्रा पर निशाना साधा है। चौटाला ने कहा कि अगर बिंद्रा को खेल संघों में दागियों के शामिल होने पर ऐतराज है तो उन्हें पहले अपने पिता को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जामनगर के ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान में रेनोवेशन के नाम पर पिछले 5 महीने से खेल बंद है। मैदान में मिट्टियों के ढेर लगे हुए हैं। विदेश यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। विदेश जाने वाले लोग ज्यादा कैश अपने साथ लेकर जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने विदेश दौरे पर अब 10,000 रुपए कैश ले जाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने एक ऐसा वीडियो सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे इंटरनेट की स्पीड कम भी होती हो तो भी आप आसानी से यूट्यूब पर वीडियो ब्राउज कर सकते हैं। उधर चंडीगढ़ में सेना के रिटायर्ड जनरल पीएन हून के पोते की शादी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भतीजी से हुई। शादी के समारोह में दोनों परिवारों के नजदीकी लोग शामिल रहे। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि अगर सचिन तेंदुलकर अपना 200वां टेस्ट मैच अपने घरेलू मैदान पर खेले तो मुंबई के बल्लेबाज के लिए भावनात्मक रूप से बड़ी चीज होगी। वेस्टइंडीज टीम का भारत दौरा 31 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें सचिन तेंदुलकर के अपना 200वां टेस्ट खेलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय बैडमिंटन संघ बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा के आईपीएल के दौरान अपनी टीम के कुछ खिलाड़ियों को कथित रूप से बंगा बीट्स के खिलाफ नहीं खेलने के लिए उकसाने की जांच करेगा। इंडियन बैडमिंटन लीग में हैदराबाद हॉटशॉट्स को खिताब दिलाने वाली साइना नेहवाल ने जापान ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट में नहीं खेलने का फैसला किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील सुनील आर कुलकर्णी उत्तरी कैलिफोर्निया के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। 41 साल के कुलकर्णी को कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन के पिछले हफ्ते नामित किया गया था। मालदीव में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद के पद से हटने के बाद आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। सेंट पीटर्सबर्ग में चल रहे G20 सम्मेलन में सभी देशों के नेताओं के एक साथ मिलकर फोटो सेशन कराने की तस्वीरें सामने आई। फोटो सेशन के बाद सभी देशों के नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की। अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र में सीरिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों को रूस ने सफल नहीं होने दिया है। अमेरिका ने इस हालात के लिए रूस को जिम्मेदार बताया। G20 सम्मेलन के आखिरी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सीरिया पर संभावित सैनिक कार्रवाई के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के मतभेद दूर नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में अमेरिकी ड्रोन हमले में हक्कानी कमांडर समेत 6 लोग मारे गए हैं। अभिनेता रणबीर कपूर ने अपनी शादी की खबरों को नकारते हुए कहा है कि वो अभी तो सिंगल है और किसी के साथ शादी नहीं कर रहे। मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का 7वां सीजन सोनी टीवी पर शुरू हो गया है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली एमटेक की छात्रा प्रीति शो की पहली प्रतियोगी हुई। मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर के मोबाइल पर अनवर्ड से धमकी मिली है। सूत्र बताते हैं कि करण को रंगदारी के लिए धमकाया गया है। अभी आप देख रहे थे सुपरफास्ट 100। बहरहाल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा